नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव राजद सुप्रीमो बेशक लालू प्रसाद हों, लेकिन जब फैसले की बारी आती है तो वो तेजस्वी यादव ही अपना फैसला खुद लेते हैं, यानी कि अपनी पार्टी के बारे में जो भी डिसीजन लेता है उन्हीं का डिसीजन सर्वोपरि होता है। बहरहाल आपको बता दें कि 71 सीटों पर नामांकन होना था, जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर, उसमें से 42 सीटें राजद के खेमे में गई थी, उसका सिंबल बढ़ चुका है। अब जो है दूसरे चरण का कल से नामांकन शुरू है। इस बीच आपको बता दें कि 94 सीटों पर नामांकन होना है, लेकिन आरजेडी जो है अभी तक 36 सीटों का सिंबल बांट दी। इसमें कई चेहरे जो हैं वो बैकफुट पे चले गए, यानी कि उनका टिकट काट दिया गया। साफ तौर पे किसी को उम्र का हवाला तो किसी को कुछ और रीज़न बताते हुए उनका टिकट काट दिए गए। बहरहाल बता दें कि जिन लोगों का टिकट कटा है वो सीट ना तो किसी अन्य जो घटक दल है उनको गई है, ना सीपीआई को गई है, ना कांग्रेस गई है। अगर पीछे पहले फेज की बात की जाए तो उसमें कई ऐसे सीट थे जहां आरजेडी का जो वर्तमान सिटिंग विधायक था उनका टिकट काटा था, इस वजह से क्योंकि वो सीट जो है वो कहीं हिमालय तो कहीं कांग्रेस में चली गई थी। बहरहाल बाबा हैं, क्या लगता है लगातार जो है डिसीजन जो है लोग मिलने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, लेकिन डिसीजन की बात आती है, कोई कदम उठाने की बात आती है तो तेजस्वी यादव की ही फैसला सर्वोपरि मानी जाती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो एक चीज़ स्पष्ट है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने फैसले ले रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि तेजस्वी यादव हर स्थिति में इस बार एकदम बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वो लड़ाई में खुद को आगे रखना चाहते हैं और इस लड़ाई को अपने पर फोकस करना चाहते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात कि लालू प्रसाद के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं, उनके शुभचिंतकों में से कई लोगों का नाम है जो कट चुका है। इससे भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फैसला जो ले रहे हैं वो अपने तरफ से लेंगे। हालांकि इस पर बहुत सारे उन पर आरोप भी लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि देर होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं पैसे की उगाही हो रही है। ये विपक्ष हमेशा उन पर आरोप लगाता रहा है। कई लोगों ने पार्टी छोड़ा भी है, जो हाल फिलहाल में भी कई लोगों को आपने देखा होगा कि पार्टी छोड़ने के साथ साथ वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कई सेंटर्स हैं जहाँ से पैसे की उगाही हो रही है और वो जब वहाँ से डिक्लेयर करते हैं कि हाँ यहाँ से पैसा मिल गया तो वो टिकट दे रहे हैं। लेकिन खैर ये सब बातें हम तक अब तक नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का फोकस नजर आ रहा है उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि पहले चरण से लेकर के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण तो खत्म हो गया। सीट शेयरिंग और सीटों के जो उम्मीदवारों के सिंबल देने की बात थी उसमें बड़ी फूक कर दिया गया है, लेकिन उसमें कई ऐसे खोट नजर आने लगे हैं जिसकी विवेचना भी शुरू हो चुकी है। पहला तो यह कि A to Z कहने वाले तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं MOI समीकरण से बाहर नहीं निकल पाए जी। दूसरी बात कि कई लोगों के टिकट कटे हैं और टिकट कटने से कोई माने ये अंतर नहीं पड़ना है, कारण कि टिकट कटते रहते हैं, आते रहते हैं, नया पुराने होते रहते हैं। ये एक अलग अपना पार्टी का अपना एजेंडा है जिसके तहत वो करती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन चर्चाएं जो थी उन चर्चाओं में कई लोगों के टिकट काटे जाने के, कई लोगों को टिकट दिए जाने की बात थी। और ये जो दूसरा चरण है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए तेजस्वी यादव और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं कि इसमें लड़ाई इनकी इस बार अधिक सीटों पर बीजेपी के साथ। और ऐसी स्थिति में बीजेपी भी इसलिए एग्रेसिव है कि बीजेपी इस बार के माने सेकंड फेज में उसे 46 उम्मीदवार उतारने हैं। पिछले बार में कम थे, इस बार में 46 उम्मीदवार उतारने हैं। उसके साथ वीआईपी भी है, तो वीआईपी के भी 5 उम्मीदवार इसी में उतरेंगे। 5-5 उम्मीदवार उनके दोनों चरण में हैं और प्रथम चरण में 1 उम्मीदवार था जी। चूंकि फैसला होने में देर हो गया इसलिए ये इस तरह के सीट शेयरिंग के समझौते किए गए। जो आपके पास लिस्ट है मैं देख रहा हूं कि इसमें कई सीटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं जी। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जीतने वाले कैंडिडेट पर भरोसा किया गया। प्रथम चरण में आपने देखा होगा किस तरह से सरोज यादव को लेकर के रस्साकसी चल रही थी, टिकट देंगे नहीं देंगे वो बातें चल रही थी। आपने देखा होगा कि राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट विभा यादव को दिया गया, इसके बाद फिर अरुण कुमार की पत्नी को दिया गया। तो ये सब चीजें विवादित जरूर रही हैं, लेकिन एक चीज है कि जिनको टिकट दिया गया है वो कहीं कोई आरोपित नहीं है। जैसे विभा देवी की बात कर लें या फिर अरुण कुमार की पत्नी की बात कर लें या और भी जिस तरह की बातें हैं। हिना साहब को भी टिकट देने की बात चल रही थी कि उन्हें टिकट दिया है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। पुराने जो साथी हैं लालू प्रसाद के, उनके परिवार पर भी भरोसा किया गया है। जैसे प्रभुनाथ सिंह के परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया गया है,
उनके बेटा को भी टिकट और उनके भाई को भी टिकट दिया गया है, अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि लालू प्रसाद का कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर चला है। लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सीधी तौर पे तेजस्वी यादव का फैसला साफ नज़र आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, और उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि वो इस बार लड़ाई में खुद को सबसे मजबूती के साथ और सबसे आगे रखना चाहते हैं, लड़ाई को डाइवर्ट होने देना नहीं चाहते हैं। अब इसके बाद की क्या स्थिति होगी वो अलग बात है, जनता क्या फैसला करती है जनता के हाथ में। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके साथ है कौन उनके साथ नहीं है। वो सोच रहे हैं वही सबसे सही रास्ता है और सही सोच उन्हीं के पास है। इस बात को लेकर के जो फैसले वो कर रहे हैं वो फैसला निश्चित रूप से एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रयोग है जी। चुनाव में भी एक प्रयोग होता है और इस प्रयोग में जो जिन जिन लोगों को सीटें दे रहे हैं उसके पीछे उनकी अपनी कोई रणनीति होगी, राजनीति होगी। हालांकि वो भी धीरे धीरे खुलासा हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास लिस्ट है उस लिस्ट में हमने यही देखा है कि पुराने लोगों पर छत्रपों पर भरोसा किया गया है। कई लोगों के टिकट कटने के, मुनेश्वर चौधरी की भी टिकट कटने की बात हो रही थी लेकिन उन्हें टिकट दिया गया है। वर्षा रानी को टिकट कटने की बात हो रही थी, उन्हें भी टिकट दिया गया है। कहा जा रहा था कि एजिया यादव पर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन एजिया यादव को भी बरकरार रखा गया। आलोक मेहता तो उनके बहुत करीबी हैं, उनको टिकट मिला है। परसा से जो रिक्त हुआ था सीट, जो तेज प्रताप यादव के साथ शादी को लेकर के बहुत झमेला हुआ था, उनके ससुर जो हैं वहाँ से लड़ते थे, उनके जगह पर छोटेलाल राय को टिकट दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक बैलेंस बनाने का प्रयास जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो नज़र आ रहा है कि उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि यदि आप लालू प्रसाद के पुराने साथी हैं तो आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा तेजस्वी के कसौटी पर। एक बात तो स्पष्ट है। बिल्कुल, अगर आप लालू प्रसाद यादव के पुराने रिश्तेदार हैं या पुराने लगाव हैं उनसे, तो उस बात को तेजस्वी यादव के सामने प्रूफ करना होगा, तब तेजस्वी यादव शायद मान जाए कि हाँ हो सकता है कि आप उनके बहुत करीबी हैं। और थोड़ी बहुत, जैसा कि बाबा ने कहा कि लालू प्रसाद की भी चली है, जो उनके बेहद करीबी थे। प्रभुनाथ सिंह की बात की जाए, उन लोगों को भी टिकट दिया गया है, लेकिन सर्वोपरि जो है वो तेजस्वी यादव ही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।